So friends, we are starting with the first chapter of bio, that is fundamental unit of life. इतना बड़ा नाम है, इसलिए इतना बड़ा नाम नहीं लिख के मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, that is सेल. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले बेसिक चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हुए सेल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये वो ट्यूबलाइट वाला बैटरी वाला सेल नहीं है. ठीक है, राइट, टॉर्च वाला सेल नहीं है, घड़ी वाला सेल नहीं है, और कोई सा भी सेल नहीं है. ठीक है ना, ये वो सेल है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, राइट. देखिए, जो जब सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड हुआ था, एक्चुअली इट वाज नॉट डिस्कवर्ड येट. ठीक है ना, बहुत पहले, ये बहुत ज्यादा पहले डिस्कवर्ड नहीं हुआ है. ठीक है ना, तो जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो सर रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी. एंड इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो आई थिंक इट वाज फ्रॉम द ऑनियन पील. ठीक है ना, वो प्याज जो हम सब लोग खाते हैं, उससे इस सेल की डिस्कवरी हुई थी. राइट, और द बार्क ऑफ अ ट्री, इन सब से इस सेल की डिस्कवरी हुई थी. तो अब इसको नाम क्यों दिया गया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक. बेसिक वो चीज होती है जिसके बिना फंक्शन नहीं चल सकता. तो इस सेल का क्या काम है वो पहले बाद में देखते हैं. इसको बेसिक नाम क्यों दिया वो भी अभी देखते हैं, लेकिन पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ठीक है ना, तो जब सेल डिस्कवर्ड हुआ था तो उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, बोले ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें थी, ऐसे ब्रिक्स बने हुए थे उनके अंदर. ठीक है ना, राइट, और इस तरीके से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था. ठीक है, राइट. तो अब जब ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, राइट, तो देखने के बाद उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल मेरे घर के जैसे घर बनाता हूं उस समय जो ईंटें लगती है ना, ब्रिक्स. ठीक है, तो बिल्कुल वैसा है. इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया इसको कि ये ब्रिक्स है. राइट, अब बेसिक क्यों बोला वो देखो. मेरी बॉडी के अंदर मुझे कोई भी काम कर रहा है, एनर्जी स्टोर करनी है, खाने के बाद जो एनर्जी आई वो स्टोर करनी है, वो कहां करूंगा? सेल के अंदर करूंगा. ठीक है ना, राइट. मुझे बॉडी में से एनर्जी रिलीज करनी है, किसकी हेल्प से होगी? सेल की हेल्प से होगी. ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है ना, और ब्लड खुद एक सेल है, वो देखो. ठीक है, तो हर जो फंक्शन है, राइट, हर जो फंक्शन है हमारे अंदर, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना, किसी भी फैट्स का स्टोर होना, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? सेल कर रहा है. इसका मतलब अगर सेल नहीं हो तो मैं मेरा एक भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता. द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट द सेल, बिकॉज ब्लड एक सेल है और वही ब्लड हार्ट के अंदर जाता है जब भी वो हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेल नहीं हो तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा. इसीलिए इस सेल को क्या कहा गया? द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. बिल्डिंग ब्लॉक, जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत है, उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए, प्लांट्स को बनाने के लिए, एनिमल्स को बनाने के लिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत है. इसीलिए सेल को क्या कहा गया? द बेसिक फंक्शनल यूनिट. ठीक है, और ऐसे अगर बहुत सारे सेल्स को जोड़ दूं, ठीक है ना, राइट, अगर मैं ऐसे बहुत सारे सेल्स को जोड़ दूं, देखिए हम हिरार्ची ऑर्डर देखते हैं. अगर मैं ऐसे बहुत सारे, ये दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2, दिस इज सेल नंबर 3. ठीक है, एक ही तरीके के बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया, मैंने क्या बना दिया? टिश्यू. राइट, तो इसका मतलब सेल सबसे छोटी यूनिट, और उससे भी छोटी यूनिट एटम. उसके बाद सेल आया, फिर सेल से ऊपर जाते हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. तो सेल, बहुत सारे सेल्स को जोड़ा, टिश्यूज. राइट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू है. ठीक है ना, तो हम धीरे धीरे करके हिरार्ची ऑर्डर में बढ़ेंगे. सबसे पहले सेल पढ़ेंगे, उससे क्या बन रहा है वो पढ़ेंगे, फिर टिश्यू पे जाएंगे, फिर टिश्यू के बाद पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, दैट इज डायवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हो पढ़ाने के लिए. राइट, तो इसीलिए सीक्वेंस में चलना है. ठीक है, तो सेल जोड़े, सेल से बने टिश्यू. ठीक है, अब टिश्यूज को जोड़ूंगा तो ऑर्गेनल्स बन जाएंगे. ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैंने टिश्यू ले आया, टिश्यू 1, टिश्यू 2, ऐसे बहुत सारे टिश्यू ले आया. इन सबको जोड़ा, सेल के ऑर्गेनल्स बन गए. ठीक है, अब इन सेल ऑर्गेनल्स को जोड़ूंगा. दिस इज सेल ऑर्गेनल नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3. इन सबको जोड़ूंगा तो ऑर्गन्स बन जाएंगे. राइट, और इन अगर ऑर्गन्स को जोड़ दिया, बहुत सारे ऑर्गन्स का सिस्टम, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स का सिस्टम क्या कहलाता है?
ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, राइट। तो ये क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम को जोड़ दूं तो एक आपके सामने इंसान खड़ा हुआ है, आपके सामने एनिमल्स है। ठीक है, तो दिस इज द हियरार्ची ऑर्डर। सेल जोड़ोगे टिश्यू, टिश्यू जोड़ोगे सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जोड़ोगे तो ऑर्गन्स, ऑर्गन जोड़ोगे तो ऑर्गन का सिस्टम। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स बने हुए, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, लिवर में। उसके बाद हम लोग पहुंचे स्टमक, ठीक है, फिर उसको एक्सक्रीट कर दिया। तो ये क्या है, ये सारे ऑर्गन्स को जोड़ दिया, पूरा एक ऑर्गन का सिस्टम बन गया। और उस पूरे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को जोड़ दिया, ठीक है ना। हम लोगों का ब्रीथिंग सिस्टम कंबाइन किया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंबाइन किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंबाइन किया, और सारे सिस्टम को जोड़ के ह्यूमन बॉडी बन गई। तो इसीलिए जो सेल है वो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी। अगर ये ना हो तो टिश्यू नहीं बन सकता, सेल ऑर्गन नहीं बन सकते, ऑर्गन नहीं बन सकता, ऑर्गन सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं, और ह्यूमन बॉडी तो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल क्या है, इट इज द बेसिक और अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, और बहुत छोटे से बहुत बड़े तक भी सेल पॉसिबल है, राइट। तो सेल इट इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट एंड functional unit of life, also known as basic building blocks of life. ठीक है, they are present in different shapes, different sizes and different structures as well. खाली शेप, साइज और स्ट्रक्चर ही डिफरेंट नहीं है, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट है, राइट। तो उनके जब फंक्शंस भी डिफरेंट है तो वो डिफरेंट शेप, साइज और अपीयरेंस में प्रेजेंट होंगे। अब जब डिफरेंट फंक्शंस तो डिफरेंट साइज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। नंबर वन यूनिसेलुलर, सेकेंड वन आर मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो जिनके अंदर एक ही सेल होगा और सारे फंक्शन परफॉर्म करता होगा वो एक ही सेल यूनिसेलुलर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, तो ये मल्टी सिस्टम नहीं है, राइट। एक सिंगल बॉडी, उसके अंदर एक सिंगल सेल और उसी सेल के पास सारे फंक्शंस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उसी सेल के पास है, गोल्गी अपैरेटस उसी सेल के पास है, लाइसोसोम उसी सेल के पास है। ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही सेल के पास और वही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और अगर मैं मेरी ह्यूमन बॉडी को देखूं, राइट, तो इट इज अ मल्टी सेलुलर। बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ब्लड सेल अलग है, ठीक है ना, कोई और तरीके का सेल अलग है, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग है, हर चीज के लिए सेल, नर्व सेल बिल्कुल अलग है। ठीक है, हर चीज के लिए सेल अलग है और उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है। नर्व सेल का काम है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हर जगह तक मैसेज को ट्रांसमिट करना। ब्लड सेल का काम है ब्लड को ट्रांसमिट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करना। ठीक है, राइट। तो मेनी सेल्स और हर सेल का अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ठीक है, तो राइट, एक सिंगल सेल डिवीजन होकर मल्टी सेलुलर बन सकता है, लेकिन कब जब उसको फर्दर हम लोग मैच्योर करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे ये जान के कि जो ह्यूमन बॉडी है जब वो बनती है, इट इज अ सिंगल सेल बॉडी। एक सिंगल सेल होती है, इट इज यूनिसेलुलर। बट उसी यूनिसेलुलर का पीरियड बाय पीरियड डिवीजन होता जाता है, राइट, और डिवीजन होके वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। इसका मतलब है उस सिंगल सेल के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है बाकी सेल्स की, तभी वो बाकी सेल्स क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, राइट। तो अब जो हमारी बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो जिनके पास एक सेल है और वही सेल सारे के सारे फंक्शंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अमीबा एंड पैरामीशियम आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। वो सारी बॉडीज क्या कहलाती हैं, मल्टी सेलुलर बॉडीज और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, हमारे पास हाथ है काम करने के लिए, राइट, मुंह है बोलने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, ठीक है, कान है बकवास सुनने के लिए, बहुत सारी चीजें सुनने के लिए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब देखिए जो सेल है उसका शेप और साइज डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, तो साइज ऑफ अ सेल, सबसे छोटा अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड, इट इज 2 to 3 माइक्रोमीटर।
दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। इतना छोटा एक ब्लड का सेल होता है हम लोगों की बॉडी में। और जो लॉन्गेस्ट सेल होगा दैट इज नर्व सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं, एंड इट इज ऑफ 1 मीटर मैक्सिमम, इससे 10 की पावर 6 टाइम्स बड़ा है और सेम बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, जो सेल है उसका शेप और उसका साइज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन क्या होता है, कभी कभी डिसाइड होता है। ठीक है ना, राइट। जो ब्लड सेल्स हैं दे आर माइट बी सर्कुलर और ओवल इन शेप। ठीक है, नर्व सेल्स है पहले लीनियर होगा, ठीक है ना, फिर ब्रांच हो जाएगा इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। तो जिस सेल का जैसा फंक्शन उसका वैसा शेप और उसका वैसा ही साइज होगा। तो स्पेशलाइज फंक्शंस, स्पेशलाइज साइज, स्पेशलाइज पावर, राइट। तो ये हुआ हम लोगों का सेल का पूरा इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अबाउट द डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल के अंदर क्या क्या है, राइट, और किस तरीके से फंक्शन करता है, माइट बी पॉसिबल हम एक वीडियो के अंदर ही खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर नेक्स्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी।